नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक नए ट्रेडर हो और आपको नहीं पता है क्रॉस मोड क्या होता है और आइसोलेटेड मोड क्या होता है, तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। देखो, बहुत से लोग जो है वो हमेशा क्रॉस मोड में ट्रेड करते हैं। यह आपके ज़िंदगी की बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है और आपका जो भी अमाउंट है, जो भी आपका एसेट है, एक ही झटके में ख़त्म हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपको क्रॉस मोड में ट्रेड करना चाहिए या फिर आइसोलेटेड मोड में ट्रेड करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए कौन सा मोड सेफ होता है। सबसे पहले यहाँ से आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में, आपको पता है जैसे यहाँ फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप फाइनेंस या फिर किसी भी एप्लीकेशन में जाकर के ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेते टाइम ये ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप क्रॉस में ट्रेड कर रहे हो। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दो मोड आ जाएंगे, जैसे एक क्रॉस मोड होता है और एक आइसोलेटेड मोड होता है। अब इस दोनों का काम क्या होता है और आपको किस में ट्रेड करना है, यही हम आपको आज की इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मान के चलते हैं, अभी आप यहाँ पे देखो मेरे वैलेट में 101 यूएसडीटी अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हो अवेलेबल बैलेंस जो है 101 यूएसडीटी है और यहाँ से मैं क्रॉस मोड में ट्रेड लेना चाहता हूँ। तो यहाँ से जैसे मान को चलो कि मैं अपने 25% का अमाउंट जो है वो क्रॉस मोड में ट्रेड लेना चाहता हूँ। अब 25% का यहाँ से मैंने ट्रेड लिया, मेरा टोटल कॉस्ट जो है 23 यूएसडीटी यानी कि 23 यूएसडीटी का लग गया। अब यहाँ से मुझे लगता है कि प्राइस जो है अब जाएगी, तो इसमें बाई का ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ से बाई का ट्रेड ले लिया है। अब यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा कि जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस, अभी जो बिटकॉइन का करेंट प्राइस जो चल रहा है, मार्केट प्राइस 1,11,000 रुपये चल रहा है और जैसे ही 94,000 पे आएगा, मेरा जो है यहाँ से लिक्विडेशन हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ से जो भी मेरा ट्रेड ओपन है ये क्लोज हो जाएगा और यहाँ से मेरा ट्रेड जो है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ से जितना भी मैंने यूएसडीटी लगाया है वो $22 के $22 खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ क्या है कि मैंने ये जो ट्रेड ओपन किया है, ये ट्रेड मैंने किस मोड में लिया है, एक क्रॉस मोड में लिया है। आपको पहले ही बता, दो मोड होते हैं, एक आइसोलेटेड और क्रॉस। तो जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है वो क्रॉस मोड में लिया है। अब ये क्या होगा, एक क्रॉस मोड क्या करेगी, मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस 94,000 रुपये है, यहाँ पे आप देखो मेरा लिक्विडेशन प्राइस जो 94,000 रुपये है, एक क्रॉस मोड में मैंने ट्रेड लिया है। तो जो भी मेरे अवेलेबल बैलेंस है 79 यूएसडीटी, जो मेरा अभी अवेलेबल बैलेंस है, ये क्या करेगा, जैसे ही मेरा लिक्विडेशन प्राइस तक, ये जो भी प्राइस अभी चल रहे हैं बिटकॉइन की 1,11,000, जैसे ही इस मोड तक पहुंचेगा, ये क्या करेगा, मेरे वैलेट में जो भी $79 जो अवेलेबल है, इस पैसे का भी यूज़ करना इस्तेमाल कर देगा और मुझे लिक्विडेशन से बचाएगा। यानी कि जो भी लिक्विडेट का ये मतलब होता है कि मार्केट इस लेवल तक पहुंच गया कि आपका सारा का सारा पैसा खत्म हो गया। तो मैं क्रॉस मोड में हूं, तो मार्केट मुझे जो लिक्विडेशन से बचाने के लिए, जो मैंने यहाँ पे तो $22 का ट्रेड लिया है, $23 का, ये जब खत्म होने पर आएगा तो मार्केट क्या करेगा, जो मेरे वैलेट में पैसे अवेलेबल है जिसको मैंने ट्रेड के लिए नहीं भी यूज़ किया है, वो उसका भी इस्तेमाल करने लगेगा। किस कारण के लिए, मुझे लिक्विडेशन से बचाने के लिए। यानी कि जो मेरे $23 थे मार्केट में जो मैंने लगाए थे, इसको सेव करने के लिए, इसको सेफ रखने के लिए मार्केट जो क्या करेगा, मेरा अवेलेबल बैलेंस जो भी वैलेट में यूएसडीटी है उसका भी यूज करने लगेगा। और मार्केट जब बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा कि ये जो मेरे $23 के $23 जो है, ये $22 ये जो खत्म होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ मेरे वैलेट के जो भी 79 यूएसडीटी हैं ये भी पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। अब इससे क्या आप समझे कि अगर क्रॉस मोड में आप ट्रेड लेते हो, भले ही आप कम यूएसडीटी से लेते हो, 25 यूएसडीटी से लेते हो, लेकिन आपके वैलेट में 80 यूएसडीटी अवेलेबल है, तो आपका सारा का सारा जैसे ही आपका लिक्विडेशन प्राइस पे पहुंचेगा, मार्केट जो भी अवेलेबल यूएसडीटी आपके रहेंगे सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये हो गया क्रॉस मोड का। लेकिन अगर वही आइसोलेटेड मोड आप सिलेक्ट करके रखते हो, आइसोलेटेड मोड, तो आपने जितना यूएसडीटी का यहाँ पे ट्रेड बाई करके रखा है, कि अगर आपने 22 यूएसडीटी का ट्रेड बाई करके रखा है और इसका लिक्विडेशन प्राइस 94,000 है, तो जैसे ही आपका ये ट्रेड हो लिक्विडेट होगा, सिर्फ $22 ही आपके लॉस होंगे। क्या होंगे, सिर्फ $22 ही लॉस होंगे। उसके लिए आपको क्रॉस नहीं बल्कि आइसोलेटेड मोड में यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। देखो, अब आप समझोगे कि ऐसा है तो फिर बड़े बड़े ट्रेडर या फिर सब लोग क्रॉस मोड ही क्यों यूज़ करता है। तो देखो, जिनका एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है वो लिक्विडेशन से बचने के लिए ही क्रॉस मोड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमेशा क्या करो, आइसोलेटेड मोड में ही आपको ट्रेड करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके एसेट में जितने भी बैलेंस है वो सारे के सारे सेफ रहेंगे और आपने जितना एक ट्रेड में यहाँ पे लिया था, जिस ट्रेड में जितना यूएसडीटी आपने लगाया है, उतना ही यूएसडीटी आप अगर एक बार लिक्विडेट होते हो, यानी कि एक बार आपका लॉस जाता है, तो उतना ही यूएसडीटी खत्म जाए। मान के चलो आप एक बिगिनर हो और आपने यहाँ से क्रॉस मोड पे आपने ले लिया और आपके पास पूरा बजट 100 यूएसडीटी का ही है और आपने 100 यूएसडीटी का बजट है, आपने 20 यूएसडीटी का यहाँ पे ट्रेड लिया। अगर एक बार आप लिक्विडेट हो जाते हो तो आपका सारा का सारा जो भी वैलेट हो वो सब का सब खत्म हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप एक बिगिनर हो तो हमेशा आइसोलेटेड मोड में ही आपको ट्रेड करना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और भी बहुत सारे मैंने अपने चैनल पर वीडियोज़ बना करके रखा है कि यहाँ पे 30x क्या होता है, स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, या फिर
या टेक प्रॉफिट आप कैसे कर सकते हो, या फिर कैंडल को कैसे समझ सकते हो, कैसे चार्ट को देख करके आप पता कर सकते हो कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, बहुत सारे वीडियोज़ आपको हेल्पफुल वीडियोज़ जो आपके बिगिनर जर्नी, ट्रेडिंग के बिगिनर जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप उसे देख करके चीज़ों को समझ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।